मेरी चॉइस बहुत ही अटपटी है, बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बचपन में जब इस पेड़ के सामने से गुजरते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे अभी भूत आके अटैक कर लेगा। कोई भी ईद अधूरी है चूड़ियों के बगैर। जब से पाकिस्तानी सीरियल्स का ट्रेंड इन हुआ है तब से तो ज़्यादा ही। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपनी ईद की कुछ शॉपिंग करने के लिए। ड्रेसेस मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर करना था, एक मेरी मम्मा ने मेरे लिए मंगाया था और वो ऑलरेडी टेलर के पास स्टिचिंग के लिए जा चुके हैं। आने के बाद, उनके बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बने हैं और मैंने किन से स्टिच करवाए हैं, कितना स्टिचिंग उन्होंने ली है, वो सब डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। इसके अलावा मुझे आज अपने ईद के ड्रेसेस के साथ में कुछ एक्सेसरीज बाई करनी है, वो मैं आज लेने के लिए जा रही हूँ। और हम लोग जाने वाले हैं जानीपुर की मार्केट में, वहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या रौनक है ईद की और क्या लोग शॉपिंग कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ ईद की चल रही हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जानीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा, हमेशा। बट टू माई सरप्राइज़ आज यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, जबकि वीकडे था और पता नहीं क्यों ट्रैफिक नहीं था, शायद आफ्टरनून का टाइम था इसलिए। तो चलिए हम पहुँच गए प्रताप एक्सक्लूसिव, देखते हैं कि यहाँ पर क्या चॉइस है। लेकिन एज सच कुछ खास चॉइस होने नहीं वाली है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरी चॉइस कभी भी नहीं बनती। लेट्स सी आज कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी जूतियों को देखने के बाद में ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। बट एक जूती मुझे पसंद आई और मैंने भैया से कहा कि मेरा साइज़ ले आइए प्लीज़। और जब तक साइज़ आता है तब तक मैं दाएं बाएं नज़र मार लेती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम पास तो करना था ही ना। तो भैया जब तक मेरा साइज़ लेने के लिए चले गए तब तक मैं दाएं बाएं देखने लगी कि क्या है क्या नहीं है। काफ़ी सारे शूज़ की कलेक्शन थी, काफ़ी ज़्यादा बैलीज़ की कलेक्शन थी, स्लीपर्स की कलेक्शन थी। बट एज़ यूजुअल मेरी चॉइस जो है वो नहीं बनी, क्योंकि मेरी चॉइस बहुत ही अटपटी सी है, कभी एब्रप्टली बन जाती है और कभी बिल्कुल भी नहीं बनती। भैया ने अब मेरे साइज़ की जूतियाँ तो ले आए, लेकिन वही है ना, दिल को छूने वाली बात है। दिल को कुछ भी नहीं छुआ तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया एज़ ऑलवेज़। फिर मैंने वेज हील्स भी ट्राई की, कुछ जो स्लीपर्स होते हैं वो भी ट्राई किए। वेज हील्स तो एज़ सच बिल्कुल ही ओकेजनल, बिल्कुल ही पार्टी वेयर थी, जो मैं परचेज़ नहीं करना चाहती थी। तो उसके बाद इनके पास स्लिंग बैग्स की कलेक्शन थी जो काफ़ी अच्छी थी। 1000-1200 से रेंज इनकी स्टार्ट थी। और कुछ ऑफिस गोइंग और कुछ कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए बैग्स थे जो अच्छे थे। बट मेरे लिए वो सब नहीं था, तो मैंने वो परचेज़ नहीं किया। फाइनली एक चीज़ मुझे पसंद आई, एक स्लीपर मुझे पसंद आई, वो मैंने इनसे ले ली और उसके बाद मैं निकल गई। जानीपुर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ के साथ मेरे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, आई मीन इस जगह के साथ में, क्योंकि सारा बचपन जो है, बचपन के सब विंटर्स जो हैं वो यहीं पर गुजरते थे। अभी भी घर वाले आते हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो एक सेकंड होम है कहने का मतलब है। उसके बाद 11th और 12th क्लास भी मैं अपनी खाला के घर पर रह के स्टडी की है, तो यहीं से की है। तो ऑब्वियसली इस जगह के साथ भी काफ़ी इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ, अपने होम टाउन भदरवा की तरह। तो उसके बाद हम लोग जानीपुर पेट्रोल पंप के आगे आके एक शॉप है, इसका नाम है नज़र गिफ्ट गैलरी, जिनका नंबर मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी। मैं यहाँ आ गई क्योंकि मुझे पता था कि मेरे काम की सब चीज़ मुझे यहीं मिलेगी। कोई भी ईद चूड़ियों के बगैर अधूरी होती है, स्पेशली जब से पाकिस्तानी सीरियल्स का ट्रेंड इन हुआ है तब से चूड़ियों का क्रेज़ तो लड़कियों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एज़ सच मुझ में भी ये क्रेज़ थोड़ा सा आ गया है। तो फाइनली मैंने अपने सूट के साथ में कुछ चूड़ियाँ परचेज़ कर ली मिक्स एंड मैच करके। उसके बाद मुझे कुछ थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक भी परचेज़ करना था, जो मैंने ले लिया। पहले मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली थी, बट ऑनलाइन का ये इशू हो रहा था कि सब चीज़ डिलीवरी आफ्टर 31st दिखा रहा था। तो एज़ सच मुझे 31st के पहले चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली ईद के लिए चाहिए। तो भैया मुझे बता रहे थे कि आप ले लो, अच्छी है, क्वालिटी है, ये है वो है। तो अपनी कुछ कॉस्मेटिक्स मैंने परचेज़ कर लिए, कुछ स्किन केयर का सामान मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। और उसके बाद में भैया ने ये बताया कि इनके पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं, कुछ कपड़े इन्होंने नए रखे हुए हैं, कुछ नाइट वेयर इन्होंने नया रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने दूसरे वाला साइड में भी अपना एक शॉप ओपन किया हुआ है, वो भी मैं देखूँगी अभी। तो नेल पेंट्स मैं एज सच बहुत ज़्यादा तो लगाती नहीं हूँ, बट चलो ईद है तो इस वजह से मैंने 1-2 नेल पेंट्स भी परचेज़ कर लिए। फिर ये दीदी मुझे दिखा रही थी कि इनके पास कितना अच्छा नाइट वेयर था। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा फैब्रिक था, होजरी का फैब्रिक था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। तो मैंने अपने लिए एक नाइट सूट भी परचेज़ कर लिया। देखने में तो लगेगा कि इस शॉप में क्या ही है, बहुत ही नॉर्मल सी शॉप है, बट वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इनके पास बहुत क्वालिटी की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पहले भी इनसे परचेज़ कर चुकी हूँ बड़ी बार।
तो फाइनली अपना परचेज़ करने के बाद मैं निकल पड़ी और आ गई जानीपुर की सबसे पुरानी शॉप जिसका नाम है शर्मा क्लॉथ हाउस। वहाँ पर अंकल ने मुझे पहचान लिया और आते ही मेरा हाल-चाल पूछना शुरू कर दिया और पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, कब आती हूँ और क्यों नहीं इतने टाइम से आई। तो मैंने अंकल को बताया कि अंकल मैं ज़्यादातर आसमान में ही रहती हूँ। आई मीन मैंने अंकल को बताया कि अंकल मैं यहाँ पर कम ही आती हूँ, कभी-कभी आती हूँ एंड ऑल, जो भी है। तो उसके बाद अंकल ने मुझे बोला कि लड़का अवेलेबल नहीं है, आप खुद ही ऊपर चढ़ जाओ और जाके देख लो क्या आपको लेना है। तो फिर मैंने अपने लिए कुछ सूट्स निकाले। मैंने देखा कि काफ़ी अंकल के पास अच्छी कलेक्शन आई हुई है एज़ ऑलवेज़ और काफ़ी रीज़नेबल रेट पे। तो एज़ यूजुअल मेरी चॉइस यहाँ पर भी थोड़ा बनने में टाइम लग रहा था, बट फिर भी जल्दी बन गई क्योंकि कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी और सभी चीज़ें जो है दिल को छूने वाली ही थी। फैब्रिक जो है बहुत अच्छा था, कॉटन था और जो अभी इन होने वाला है समर्स की वजह से। और फाइनली मैंने अपना जो है फैब्रिक अपने अपने मर्ज़ी का सूट जो है वो चूज़ कर लिया अपने लिए, जो मैं अभी थोड़े टाइम में आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या मैंने परचेज़ किया था। उसके बाद अंकल मुझे बता रहे थे कि और भी कलेक्शन है, आप देख लो, बट ऐसा इतना टाइम भी नहीं था तो और इतनी ज़रूरत भी अभी नहीं थी। उसके बाद अंकल के पास काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक की भी कलेक्शन आई थी जो हमारे पास बाकी मार्केट में भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर आपको काफ़ी रीज़नेबल रेट पर चीज़ मिलेगी। अगर आपको इसकी शॉप पर किसी को भी आना है तो जानीपुर का जेके बैंक क्रॉस करने के बाद में ही उनकी शॉप है, शर्मा क्लॉथ हाउस, मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में। आप यहाँ के परचेज़ कर सकते हैं। फाइनली मैं यहाँ से निकल गई अपना परचेज़ करने के बाद। ये बरगद का पेड़ बचपन से मैं देख रही हूँ। बचपन में यहाँ से गुजरती थी तो लगता था कि भूत इसमें से निकल के मुझे अटैक कर लेगा। जो हम लोग बचपन से ही सब फेबल्स सुनते हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता था कि सच में भूत होते हैं बरगद के पेड़ में। बट बड़े होकर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता। चलो, बचपन की बातें बचपन के साथ गुजर गई। अपना परचेज़ डन करने के बाद फाइनली हम लोग घर की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या परचेज़ किया अपने स्टिच सूट्स जो आज आने वाले हैं उनके साथ। अगर आपको मेरा एक व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।